पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23वां वचन, जहां पर प्रभु का दास पौलुस ने कलीसिया के सामने जब इस बात को चेतावनी के रूप में बोल रहा था, तो चेतावनी के रूप में कलीसिया को जब ये बातों को दिया तो क्या बोलता है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये पौलुस को एक प्रकाशन आया, कलीसिया परमेश्वर के प्रेम को भूल ना जाए, कलीसिया परमेश्वर के महान कार्यों को छोड़ ना दे। इसलिए कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन आता है प्रकाशन के रूप में। तब कलीसिया को परमेश्वर ने वचन को दिया, क्योंकि ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से तो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गया ये ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या कहता है, ये बात मुझे कहां से आई है? प्रभु की ओर से आई है। मुझे ये बात प्रभु ने दिया है, कलीसिया के लिए दिया है। कलीसिया के पास आज यीशु मसीह का अनुभव तो है, कलीसिया के पास आज उद्धार का अनुभव तो है, कलीसिया के पास आज प्रभु यीशु मसीह का कार्य तो है, लेकिन समय बीतता है और सारी चीजें बीतने के बाद हो सकता है कि कलीसिया परमेश्वर के प्रेम को भूल जाए, कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाए, कलीसिया अपने पापों को जो क्षमा हुआ है उसको भूल जाए और कोई और ही बातों में लग जाए। इसलिए कलीसिया को आने वाले कई वर्षों तक के लिए एक जीने के लिए राह पौलुस ने बताया, रास्ता पौलुस ने बताया, एक आशा पौलुस ने बताया, विश्वास की आशा आपको प्रभु ने पौलुस ने बताया। तो आपको क्या बोलता है? ये बात मुझे मनुष्यों से नहीं प्रभु से पहुंची है। हालेलुया। तो हर व्यक्ति को प्रभु, हर व्यक्ति जो विश्वास करता है, जिसने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु भोज की वेदी में आता है, उसको ये बात बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत ही गंभीरता से लेना, क्योंकि ये बात आपको ऐसे ही नहीं लेना, बल्कि आपको समझना है ये वेदी के पास आने का सौभाग्य मुझे प्रभु ने दिया, और जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस वेदी को पूरी पवित्रताई के साथ ग्रहण करूंगा। और जब जब आप इसको स्मरण करते हो, आप मसीह के प्रेम को याद करके धन्यवाद करते हो, मसीह के प्रेम को, क्योंकि उसी ने हमको बचाया है। और आप स्मरण करते हो, प्रभु भोज की वेदी पर आते हो, तो यीशु मसीह ने भी ये बात को रखा है कि जो कोई वेदी के पास आता है, मेरे देह को खाता है, मेरे लहू को पीता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति सो ना पिए, वो उसमें जीवन भी नहीं हो सकता, लेकिन जो इसे लेता है, इसे पीता, उसमें जीवन की बातें हैं। हालेलुया। तो मनुष्य के जीवन के लिए ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको ये करने के लिए एक नियम के रूप में दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा के रूप में आपको मुझको मिल गया। अब इसको करते रहना हमारे जीवन में, हर समय जब हम इसको करते हैं तो अपने अंदर हम ताजगी को महसूस करते हैं, प्रभु के प्रेम को महसूस करते हैं, प्रभु की दया को महसूस करते हैं, और अपने आप को हम प्रभु के लिए तैयार कर रहा है। और जब जब हम प्रभु की वेदी के पास आते हैं तो ये वेदी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सबसे पहले ये पवित्र वेदी आपको याद दिलाती है कि आपके पाप क्षमा हुआ है, आपके पाप क्षमा हुआ है, और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटी और बेटा हैं। आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और मेरे जीवन में मुझे ये अवसर परमेश्वर ने दिया कि मैं अपने जीवन में इसे कर सकूं, इसे ले सकूं, प्रभु भोज की वेदी में मैं आ सकूं। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे प्रभु ने ये सौभाग्य दिया है। इसके लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और दूसरी बात, ये प्रभु भोज आपको याद दिलाता है एक दूसरे को क्षमा करना। आपके क्षमा हुए,
आपको दूसरों को भी क्या करना है? माफी देना सीखना है, माफ करना सीखना है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना है, माफ करना सीखना है, क्योंकि यीशु आपको स्वयं को माफ कर दिया है। अब आप जो वेदी के पास आए हैं, आपको भी माफ करना सीख जाना है। ये प्रभु भोज आपको माफ करना सिखाता है। हालेलुया। किसी भी रीति से हमारे अंदर ऐसा कोई भी कड़वाहट, ऐसी कोई भी बुराई हमें ना पाई जाए जिससे हम स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाएं। इसलिए प्रभु भोज आप और हमें याद दिलाता है कि हम अपने लोगों को माफ कर सके। और उसके बाद आगे परमेश्वर कहते हैं 27 पद पढ़िए, 27। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, तब आपको एक नियम प्रभु भोज का दे दिया है कि अनु कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना। ये आपको एक ऐसा नहीं कि बस एक साधारण चीज है कर लो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे गंभीरता है, इसके पीछे गंभीरता है, समझदारी है। आपको समझना होगा कि मैं प्रभु भोज को क्यों ले रहा हूं, मुझे जल संस्कार क्यों लेना है। इतना अपने जीवन में इसके बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि ये आपको कोई एक ऐसे समाज का कोई ऐसे चीज है करके आप यूं ही इसको लेने वाला विषय नहीं। आपको अपने उद्धार को पहचानना होगा। जब आपको अपना उद्धार आप पहचानेंगे, आप सब काम को छोड़कर प्रभु भोज के लिए आएंगे। प्रभु भोज आपको याद दिलाता है आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप यीशु मसीह में क्या हैं, आपका जीवन यीशु मसीह में क्या है, आपके पाप क्षमा हुआ एक व्यक्ति हैं। तो आपको कुछ भी हो जाए, जब प्रभु भोज की बात आती है ना, तब हमारे कितने ही काम क्यों ना हो, हम बाइबल में तो हर दिन लेते थे। नए नियम की कलीसिया में आप पढ़ो प्रेरितों के काम को, तो बाइबल कहती हर दिन वो रोटी तोड़ते थे, हर दिन रोटी तोड़ते थे। पर आज हमारे लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो हमारे लिए सब चीजें संभव नहीं है। तो इसलिए हर एक कलीसिया का अपना अपना एक नियम है। किसी कलीसिया में साप्ताहिक होता है, किसी कलीसिया में प्रतिदिन होता, हर संडे होता है, किसी कलीसिया में 15 दिन में होता है, किसी कलीसिया में महीने में एक बार होता है, कोई इससे भी शायद ज्यादा होगा। पर हर एक को सुविधा अनुसार लोगों ने अपने अपने नियम बनाया होगा। लेकिन नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो हर दिन रोटी तोड़ा है ना। तो ये तो जितनी बार स्मरण किया जाए, जब जब इकट्ठे हो तब तब यीशु मसीह का प्रेम स्मरण किया जाए, कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु भोज बहुत गंभीर विषय है, इसलिए जब जब आप इकट्ठा होते हो, आप और हमको इसमें शामिल होने के विषय में बाइबल आप और हमको बताती है। इसलिए ये हम सबके जीवन के लिए जरूरी है, जरूरी है। तो इसको कैसे लेना बोला, तो सबसे पहले क्या बोला, अनुचित रीति से इसमें शामिल नहीं होना। मतलब आपने अगर बपतिस्मा लिया है तो आपके जीवन की गंभीरता आपको समझना है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तब मेरे जीवन में ऐसा कोई अपराध ना पाया जाए जिससे मेरा प्रभु मुझसे दुखी हो जाए, मुझसे दुखी हो जाए। क्योंकि अगर मेरे जीवन में अनुचित कोई कार्य किया है जो प्रभु को पसंद ना है, और उसके बाद में इसमें वेदी पर जाता हूं, तो मैं समझदार होकर भी गलती कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। जानबूझकर गलती करने वाला अपराध हो जाएगा, और इस अपराध से ना आपको लाभ है ना प्रभु को लाभ है, बल्कि वचन के अनुसार दंड आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए से कोई काम हमारे जीवन से ना हो। इसलिए बपतिस्मा लिया हुआ हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में बातों को समझना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में कौन हूं। हर एक व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना प्रभु के, और प्रभु के लिए तैयार करके अनुचित रीति से इसमें रोटी को नहीं तोड़ना, ना खाना है। जी आगे
जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए या इसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह वह प्रभु की देह है और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, देखिए प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। यदि कोई अनुचित रीति से इसको खाता है तो आप उसकी देह और उसके लहू का क्या ठहरेंगे? अपराधी। उसके लिए अपराधी ठहरेंगे। तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? दोष। उसकी ओर से हमारे लिए दोष हो जाएगा। इसलिए आप और मुझे अपने जीवन में इसके लिए अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमें नियम क्या दिया है? सब महीने भर, सप्ताह भर हम अपने अपने घरों में होते हैं। हो सकता है हमारे जीवन से कोई गलतियां हो सकती है, हमसे कोई गलतियां हो भी गई होंगी। इसलिए जब वेदी के पास आओ तब अपने आप को पूरी तरह से नम्र बना, क्योंकि आपके मन में किसके लिए क्या है ये सामने वाले को नहीं पता, लेकिन आप लहू और देह के अपराधी ठहरेंगे। सामने वाले को नहीं पता, पर आप इसको आप ले रहे हैं ना, तो आपके जीवन में आप स्वयं अपराध करने वाली स्थिति में हो जाए। इसलिए कोई भी ऐसा अपराध हमसे ना हो जाए। इसलिए अपने आप को प्रभु की नजर में क्लियर करना है, योग्य बनाना है। प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि परमेश्वर से माफी मिलना हमारे जीवन के लिए जरूरी है और माफी हमारी आशीष है। हालेलुया। माफी ही हमारी आशीष है। और अगर मन के अंदर की कोई बातें हमारे लिए कड़वाहट है, और वो कड़वाहट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर हमें याद दिलाता है अब्राम और लूत के जीवन के विषय में। अब्राम और लूत का जीवन, दोनों का जीवन, जब चाचा भतीजा दोनों जब साथ साथ चलते रहे, उनके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग थी। अब्राम के कारण लूत भी आशीषित हुआ और वो भी अपने जीवन में बढ़ते गया, बहुत ही बढ़ते गया। लेकिन एक वक्त जब उसके जीवन में ऐसा आया कि उनके चरवाहे आपस में लड़ने लगे, धन की बढ़ोतरी के कारण, धन की बहुतायत के कारण आपस में विवाद हुआ। तब दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया। लड़ाई, क्लेश, मन की कड़वाहट किसी भी मनुष्य को फलने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती। अगर आपको बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आपको भौतिक जीवन में बढ़ना है, आपको किसी भी अच्छे क्षेत्र में बढ़ना है, तो बाइबल कहती जो मनुष्य अपने हृदय में अपराध को छिपा के रखता है वो कभी सफल नहीं होता। लेकिन जो मान लेता है प्रभु के सामने, उसके ऊपर प्रभु की दया होती है। हालेलुया। प्रभु की दया को देखना है तो मान लेना है। लोगों के सामने, प्रभु के सामने मान लेना है, गलती को मान लेना है, अगर खुदा की दया को देखना है। नहीं तो आप और मैं यूं चलते रहेंगे पर खुदा की दया नहीं देख पाएंगे। दया को देखना है तो अंदर कोई भी गलती नहीं होना। इसमें अपराध छुपाने के लिए जगह नहीं है। ये खुदा का वचन रखने की जगह है। पवित्र आत्मा के लिए जगह दो, वचन के लिए जगह दो, सामर्थ के लिए जगह दो, अच्छे गुणों के लिए जगह दो, अच्छे वरदानों के लिए जगह दो, ताकि खुदा का राज्य आप में होकर बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया।